हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं द 10 मिनट शो में। इस शो में आप लोगों को बताया जा सकता है, आप लोग जानते हैं, सब चीज़ों से आप रूबरू हैं, तो आपको बताने का कुछ भी ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बताने का, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस शो में आपको क्या सीखने को मिलता है। जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उनको आपका यहाँ पे निगमन बेहद आसानी तरीके से कराया जाता है। क्या होता है, बेहद आसानी से आपको यहाँ पे निगमन इनका कराया जाता है, ठीक कराया जाएगा और ऐसे ही आपकी चलती रहेगी क्लास। तो ये बहुत नखरा कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका नखरा भी हम सही करा देंगे बस। तो आज क्या करने वाले हैं, फिलहाल तो आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा ना बाबू साहब। अरे थंबनेल पे क्या लिखा है कि गैस नहीं, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की आपको क्या करना है, निगमन करना है, उसको प्राप्त करना। तो आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे मेन मुद्दे की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप कैसे प्राप्त करने वाले हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं, 10 मिनट में को आपको हम सिखाने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम चित्र आपका यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, आप शांति से देखिए। ये आपका हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, ये हमने चित्र बनाया, आपका गोल टाइप से नहीं बन पाया है, इसके लिए हम क्षमा माफी कुछ नहीं मांगेंगे, हम गोल बनाने का प्रयास करेंगे। अब पूरा ये आपको गोल गोल दिख रहा है, कहते हैं ठीक, अच्छी बात है, हाँ गोल ही लगना चाहिए, ठीक। ये आपका पूरा गोल हो गया। अब आपका यहाँ पे एक बिंदु होगा, बिंदु का नाम क्या देंगे, बिंदु का नाम ओ देंगे। इस पे आपका क्यू क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे ये आपकी आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है, इस पे ये आपका एक छोटा सा काट लिया गया है, ठीक। और ये आपका पूरा यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ए होता है, यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका ई होगा, और यहाँ पे आपका डी ए होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका पी होगा। ये इतना आपको फिगर अपने दिमाग में रख लेना है बाबू से, इतना फिगर अपने दिमाग में रख लेंगे। अब आपको सीधा निगमन कराना होता है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसका निगमन कर दे, कतई धुआं धुआं बन जाएगा, कतई मजा आ जाएगा। पूरा फिगर ऐसे ही आपकी किताब में बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कतई धुआंधार बनने वाला है। तो आइए, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए, संपूर्ण गैसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण गैसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गैसियन, संपूर्ण, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, संपूर्ण गासियन, संपूर्ण गासियन पृष्ठ, संपूर्ण गासियन पृष्ठ से, संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होगा बाबू मुझसे, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आइए अब उस पर भी बात करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये आपका फाई ई बराबर होगा किसके, फाई समाकलन डी, समाकलन डी, उसके बाद डी फाई ई के, ये भैया जी इसके बराबर होगा, ठीक। अब इसके प्रक्रिया आगे की बात कर लीजिए। यहाँ पे आपका फाई ई आपका इधर चलता रहेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, समाकलन आपका होगा, फिर डी ए वेक्टर, अब ई वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए अब आगे पीछे इसको कर दीजिए, चलिए इसको ऐसे ना करके आप ऐसे करिए, ई वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर। अब वेक्टर ऊपर से हमको हटाना पड़ेगा, तो समाकलन ई डी ए कोस थीटा, कोस 0,0, ठीक, कोस 0,1 होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, समाकलन ई डी ए, ये आपका बचा है, तो आपको अब ई को बाहर निकालना पड़ेगा। तो समाकलन ई को आप बाहर निकालेंगे तो आपका समाकलन डी ए बचेगा। तो भैया जी क्या हो जाएगा, ई समाकलन, वो समाकलन हट जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो आपको ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ई ए की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आप इतना लिखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, फाई, ये आपको इतना निकल के आएगा, ये आपको इतना निकल के आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या विद्युत फ्लक्स लेना है, गैस की प्रमेय क्या होती है वो भी यहाँ पे आपको लेना है। तो ये आपका
पाई ई बराबर वो कितनी होती है, क्यू बटे में कितना हो जाएगा, क्यू बटे में वो कितनी होती है बाबू साहब, क्यू बटे में ई नोट, क्यू बटे में ई नोट होती है, क्या होती है, क्यू बटे में ई नोट। चलिए एप्सिलॉन नोट, ये आपकी गास की पर में, तो भैया जी इसको आप सेकेंड मान लेंगे। ठीक, अब आप यहाँ पे समीकरण एक बार समीकरण दो कर लेंगे, समीकरण एक बार दो, समीकरण एक व समीकरण दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भैया जी ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू बटे में आपका ई नोट, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ई बराबर रखेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नोट, फिर ये आपका पूरे के बटे में क्या पहुंचने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका पहुंचने वाला है। इसको आप सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये इसका सही रूप है। ठीक, ये आपने अभी तक इतना ही प्राप्त किया है। अब आगे आप क्या लिखने वाले हैं, आगे क्या लिखना है, आगे आपको हिंदी लिखनी होती है। हिंदी क्या लिखेंगे, यदि क्यू आवेश आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू थीटा स्थित है, क्यू नोट स्थित है, तो क्या लिखेंगे, यदि क्यू आवेश आर दूरी परीक्षण पर, तो लिखेंगे यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित आर दूरी पर क्या होगा, क्यू दूरी पर परीक्षण आवेश, तो यहाँ पे क्या होगा, परीक्षण आर दूरी पर परीक्षण आवेश कितना है बाबू साहब, परीक्षण आवेश आपका कितना है बाबू साहब, परीक्षण आवेश क्यू नोट है, तो विद्युत वाहक बल, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो यही आपको बताना है। तो विद्युत वाहक बल F बराबर क्यू नोट ई आपका होगा, ये आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा। गर्मी बहुत लग रही है भैया जी, तो F बराबर क्या होगा, क्यू नोट को तो क्यू नोट ही लिखेंगे, ई का जो मान आप यहाँ पे निकाल के लाए हैं, अब आप उसको पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे में आर स्क्वायर, इसको सही टाइप से लिखेंगे तो F बराबर, इसको आप क्या मान लेंगे, प्रोपोर्शनल, ये आप प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर क्यू नोट बटे में आर स्क्वायर, यही ना होता है भैया जी कूलाम का नियम, दूरी के बल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, यही आपका क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। यही आपको बताना था, सिखाना था। पूरा 1 मिनट में आपको हम फिर से विद्युत वाहक बल नहीं, यहाँ पे विद्युत बल ही होगा, सिर्फ क्या होगा, विद्युत बल होगा। और आगे की क्लासेस आपकी बहुत शानदार तरीके से चलने वाली हैं, आपको दुविधा नहीं होने वाली। पूरा यहाँ पे आप लोगों ने 8 मिनट के अंदर सीख लिया। एक बार फिर से हम फटाक से आपको रिवीजन करा दें। सबसे पहले आपको इतना ये फिगर अपने मन से बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। फिर आपको संपूर्ण गैसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई होता है। फिर उसके बाद इसमें समाकलन वाला कर देंगे सिस्टम। फिर cos 0 का मान आपका कितना होता है, cos 90 का मान cos 0 का मान 1 होता है। ठीक, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, समाकलन ई नॉट ए समाकलन फाई ई, इसको ई को बाहर निकालिए, डी कर दिया। फिर आपका सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि अब ये आपका इसका ए हो गया। समाकलन आप लोग करना जानते होंगे विधिवत तरीके से। फिर उसके बाद ई बराबर, ये आपकी पहली समीकरण में ए की जगह पे हमने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। फिर यहाँ पे आपका गैसी सूत्र जो इसका है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्या है, विद्युत गैस की पर में ये आपकी गैस की पर में ये आपकी है फाई ई बराबर ई बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गैस की पर में समीकरण एक बार समीकरण 2 से कर दिया, बराबर करा दिया, वो आपके एक जैसे से तुलना करा दी। फिर उसके बाद आपका ए का मान निकाला। फिर यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो विद्युत बल कितना होगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई होगा। तो एफ बराबर कर देंगे, ई का मान जो निकाल के लाए थे वो आप रख देंगे। फिर आप उसके बाद इनको एक टाइप कर देंगे और
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लोग के मानते हैं उसमें सूत्र में कूलम वाले, तो आप उसको प्रोपोर्शनल कर देंगे Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये आपका कूलम का नियम आ जाएगा। विधिवत तरीके से आप लोगों ने द 10 मिनट शो में एक अपना बढ़िया क्वेश्चन पक्का कर लिया है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।